अस्सलाम वालेकुम जी। AUD USD का चार्ट ओपन है आप लोगों के सामने। लास्ट वीडियो में बात हुई थी, मार्केट यहाँ पर थी तो हमने यहाँ तक का वेट करना था, लेकिन मार्केट आप लोग देख सकते हैं यहीं से रिवर्स हो गई थी, ऊपर की तरफ चली गई थी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है तो हम लोग बात कर लेते हैं, जल्दी से इसका एनालिसिस करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी ट्रेड आइडिया होता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद दिलाता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि आप लोग अगर मेरे कहे मुताबिक अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप लोगों को, तो नॉलेज भी आप लोगों को मिलेगा। तो इंशाल्लाह ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अच्छा जी, इसमें लेवल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जी AUD न्यूजीलैंड में कैसे ट्रेड बन रही है। तो मुझे कुछ इस तरह लग रहा है, मार्केट ने बनाया हुआ है ये इस तरह करके कुछ बन रहा है। ये देख रहे हैं ना, ट्रेंड लाइन है ये, एक हमारे हमने लगाई है, और एक ट्रेंड लाइन इस तरह यहाँ से कोई बनेगी इस तरह करके। ठीक है, ये अब इसका मुंह आगे से कर देते हैं क्लोज। ये हो गई क्लोज बिल्कुल। ये अब आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं ये क्यों इस पे ज़्यादा करता हूँ, इंसार डिपेंड करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही यार इसमें इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप लोग ये सीख लें तो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अभी जी मार्केट प्राइस चल रही है 0.6694, और ये ट्रेंड लाइन टच होगी मेरे ख्याल में, कोई प्राइस होगी 0.6722 के आसपास होगी। तो ये लेवल है जी आप लोगों के पास सेल करने का। अगर मार्केट यहाँ पर आती है और रेजिस्टेंस शो करती है, आप लोगों को पता चलेगा कि कैंडल देखिए किस तरह यहाँ पर एक जंग होगी, आप लोग कह सकते हैं वार चलेगी बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। आप लोग प्राइस एक्शन आप लोगों को अगर पता है तो आप लोगों को बखूबी पता चलेगा, यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कैंडल बहुत ज्यादा तेजी में ऊपर नीचे होंगी कि ब्रेक करें या क्या होगा। तो यहाँ पे जो जीतेगा वही उसी साइड पर मार्केट जाएगी। अगर ब्रेक करती है तो आप लोग इसके रीटेस्ट पर आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, और अगर कैंडल 4 आवर की यहाँ पर टच होके यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है, एक बेरिश का सिग्नल थोड़ा सा कैंडल शो होता है, तो फिर आप लोग समझ जाए कि मार्केट ये अभी इस तरह है ना, तो ये मैं लगा के बताता हूँ इस तरह ये करके यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट मूव करके फिर ये मार्केट नीचे की तरफ इस तरह करके आ सकती है, या यहीं से ब्रेक करेगी इसको और फिर रीटेस्ट करके फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये वाला लेवल होगा। अगर आप लोग बाय करते हैं, मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने आगे टेक प्रॉफिट कहाँ से लेना है, कहाँ तक लेना है। यहाँ से इस लाइन से आप लोगों ने बाय करनी है अगर ब्रेक होती है, ठीक है, रीटेस्ट पे बाय करनी है। और अगर सेल भी करनी है तो इसी लाइन से ना नीचे नीचे आप लोगों ने सेल भी करनी है अगर कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होता है। और फिर यहाँ पर मार्केट आने के बाद में भी पॉसिबल है या इसको ब्रेक करे या फिर ये दोबारा से ये ये सिनेरियोज होते हैं इसमें। अब ये 100% तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। ये हमें चांसेस होते हैं कि मार्केट इस तरह आके तो फिर नीचे की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, ये लेवल होंगे हमारे पास कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक लेवल लगेगा, एक लेवल ये मैंने लगा दिया ऊपर का। आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ तो आ रहा होगा। ये था AUD न्यूजीलैंड का, AUD USD का सॉरी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी दरमियान में है, न्यूट्रल पोजीशन में खड़ी है, देखते हैं ऊपर जाती है नीचे जाए। आप हमें वेट करना है लेवल का आने का कि यहाँ तक आए, तो इसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे, सेल करनी है या बाय करनी है। अगर कैंडल नीचे क्लोज हो तो आप लोग यहाँ से टच करने के बाद तो सेल भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग ब्रेक होने का वेट करते हैं तो अगर ब्रेक होती है तो फिर ये रीटेस्ट पर आप लोग इसको बाय भी कर सकते हैं, और आप लोगों को टेक प्रॉफिट ये ऊपर वाली ये जो लाइन होगी ये रेजिस्टेंस होगी, यहाँ तक आप लोग टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, इन लाइंस को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि ये बेरिश का हो गया, ठीक है, नीचे रेड हो गया, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए, मार्केट थोड़ा सा सही पता चले कि जी किस लिए है। ठीक है, ये बाय का ऊपर की तरफ है और ये नीचे का है, और यहाँ से जो होगा ये फिर ऊपर की तरफ होगा ग्रीन, यहाँ से अगर बाय करेंगे, और ये बेरिश का। ठीक है जी, ये था USD का एनालिसिस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर यार लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं भी लिख नहीं रहा कि एंट्री कहाँ से करनी है, सेल ये ऊपर प्राइस नहीं लिख रहा, क्योंकि लाइन मैंने लगा दिया, आप लोगों को आप समझ आ गई कि यहाँ से सेल करनी है अगर कैंडल नीचे क्लोज होता है, और अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो आप लोग रीटेस्ट पर इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा आप माइंड अपना खुद आप लोगों ने यूज करना है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है, हर वक्त कुछ भी पॉसिबल है, न्यूज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ लाजमी ये ट्रेड करनी है। कम से कम 30 पिप्स का आप लोगों को स्टॉप लॉस होना चाहिए, चाहे आप लोग यहाँ से बाय करें तब भी आप लोगों ने नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर सेल करते हैं तो तब भी ऊपर की तरफ आपने 30 पिप्स का स्टॉप लॉस जरूर देना है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करते, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरह वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।